उसमें अखिलेश जी। बट जैसे अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं जी, जैसे जफर भाई कभी कांग्रेस में थे और आज बीजेपी में हैं, न्योता इनको मिल गया। मैं तो कभी नहीं था भाई। आप एक प्रूफ दिखा दी कि मैं तो आपके पार्टी को ज्वाइन किया। आपके मेरे पार्टी ऑफिस में आपसे मेरी भेंटें हो चुकी हैं, नहीं हुई हो तो बताइए। अब आप नहीं, मेरे आपसे जरूर मीटिंग हुई, लेकिन मैंने कई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। मैंने कुछ हफ्ते बिल्कुल कहा। मैं तो कह, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं तो लिखा है, राइटिंग में लिखा है, ये तो मेरे न्यूज़पेपर में लिखा है भाईजान। मैं कह रहा हूं कि रखना जरूरी है लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अब जफर भाई आपने न्योता दे दिया, अब जरा अखिलेश जी पूरे तौर पर क्या कह रहे हैं वो सुन ले, फिर आपके पास आते हैं। हाथ पकड़िए, फिर आप लोगों की 1 to 1 बात भी करा दूंगा मैं। अभी एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं जो हूँ किसी के यहाँ पे व्यक्तिगत व्यू रखने नहीं आया हूँ। आपको कोई और सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कल कहाँ कोई है, कल यहाँ कोई है। बीजेपी तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें जाते ही सारे पाप और दाग धुल जाते हैं, क्योंकि उसके पास सीबीआई। तो मुझको रिफ्रेश करने दीजिए। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं अखिलेश जी, तो मैं सवाल रिफ्रेश कर लेता हूं। आप मंजिल क्यों नहीं बन रहे हैं आने वालों की? किसके? कांग्रेस का दामन क्यों नहीं थाम रहे हैं लोग? कौन नहीं थाम रहा है? जो भी छोड़ रहे हैं ये पार्टी। देखिए इतने लोग, मुबारक हो जितने लोग बीजेपी में शामिल हुए थे पिछले कुछ सालों में बंगाल के, वो दाग सब आके यहाँ से धुल गए, क्योंकि इनके पास सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नामक एक वॉशिंग पाउडर है और इनके पास बीजेपी नामक एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो दाग धुल देती है। और आज तो त्रिवेदी जी का जमीर जगह भी है, बीजेपी में तो किसी का जग ही नहीं पाता, क्या करेगा? अडवाणी जी, जोशी जी, राजनाथ सिंह जी कभी जगह था, फिर बाद में वो शांत कर दिए गए। देखिए बात दरअसल में ये है कि बीजेपी को सत्ता चाहिए, एनी हाउ चाहिए। दो ही तरह से सत्ता मिलती है। चाणक्य ने भी कहा, शास्त्रों में लिखा है, माननीय सभासद महोदय, मेरी ये नीति और रीति है, आपको स्वीकार हो मेरी पॉलिसी तो आप मुझे चुन लें। दूसरा होता है कि आपकी जो नीति रीति है, जो कुछ है, हम मानने को तैयार हैं, आप हमें चुन लें। तो एक मॉरल ग्राउंड के आधार पे बीजेपी नहीं सत्ता लेती है। वो नहीं आप चुनाव जिताएंगे, पब्लिक जिताएगी, तो राजभवन उसके पास है, राजभवन के अलावा उसके पास धन दल बल है, उसके पास विधायक लूटने की ताकत है, केंद्र की सरकार है। पिछले 5 साल में आपने उत्तराखंड से शुरू करिए, उत्तराखंड, अखिलेश जी ये बात आप ठीक कह रहे हैं, आपने उदाहरण भी दिया, लेकिन दिनेश त्रिवेदी के प्रसंग पर अगर आप बात कर रहे हैं तो दिनेश त्रिवेदी उस तरह के लोगों में लगते नहीं, और दूसरा ये भी नहीं लगता कि उनको सीबीआई ईडी के डंडे पर कोई ला सकता है। सहमत हैं आप? मैंने दिनेश त्रिवेदी जी का बारे में बात ही नहीं की। आपने बीजेपी का जिक्र करके पूछा कि आपके यहाँ क्यों नहीं लोग जा रहे हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आपने दिनेश त्रिवेदी का तो अभी ताजा उदाहरण तो दिनेश त्रिवेदी हैं। दिनेश त्रिवेदी भी अगर निकल रहे हैं और बीजेपी, चलिए आपके पास आता हूं, ठीक है जायज माना। आपसे सवाल मैंने पूछा कि आप मंजिल क्यों नहीं बन रहे हैं, तो आपने कहा कि हम साम दाम दंड भेद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मंजिल नहीं बन रहे हैं। सारे लोग ये साम दाम दंड भेद की वजह से जा रहे हैं क्या? ये मेरा सप्लीमेंट था, क्या उसमें ये भी जा रहे हैं, दिनेश त्रिवेदी भी साम दाम दंड भेद की जगह से? ये मेरा सप्लीमेंट्री सवाल था। खैर, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।